बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ मटर और अंडे का सालन। बहुत ही अच्छा बनता है और ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और ये गर्म हो चुका है। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको बारीक काट लिया था। अब इसमें हमने इनको गोल्डन होने तक फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाएं। तो ये अब गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हमने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, बड़े वाला चम्मच, एक चम्मच। तो अब इसको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है तब तक जब तक इसकी जो खुशबू है निकल आए। तो इसको अब हमने 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसमें डाल देते हैं ज़ीरा। ज़ीरा मैंने छोटा वाला चम्मच लिया है 1, और इसको हमने इस तरह से मसल कर डालना है ताकि इसकी जो खुशबू है निकल आए। तो इसके बाद हमने इसको 30 सेकंड के लिए फ्राई किया है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। 4 अदद टमाटर हैं और इनको बारीक काट लिया था। तो इनको हमने नरम होने तक अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हमारे जो टमाटर हैं काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इसमें हमने खुश्क मसाले जो हैं वो डाल देने हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी। 1 चम्मच हल्दी का लिया है और 1.5 चम्मच डालेंगे सुरख मिर्च का। 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च और 1 चम्मच डालेंगे नमक का। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेसिपी है इसमें थोड़ा सा तीखा ही होगा। जो मसाला वगैरह है तो तभी अच्छा लगेगा, जो फीका होगा तो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो मसाले हैं जले नहीं और अच्छी तरह से भून जाएँ। तो इनको हमने चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है तब तक जब तक इसका जो घी है निकल आए। तो यहाँ पर इसका जो घी है अच्छी तरह निकल आया, मसाले ने घी छोड़ दिया। अब इसमें हमने मटर डाल देने हैं। तो मटर मैंने 1 प्याली लिए हैं, बड़ी वाली। 1 पाव होंगे ये मटर के जो दाने हैं। इनको हमने थोड़ी देर ढककर पका लेना है ताकि जो अपनी भाप में अच्छी तरह से गल जाए। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये मटर जो है भाप में ही बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्चें। तो 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया था। ये इस टाइम पे डालेंगे क्योंकि पहले अगर डाल देते ये बिल्कुल नरम हो जानी थी तो फिर अच्छी नहीं लगनी थी। तो अब थोड़ी देर इसको फिर से ढक देते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं, मटर हमारे गल चुके होंगे। तो घी जो है इस मसाले ने छोड़ दिया है और मटर जो है अच्छी तरह गल चुके हैं। तो अब इसमें हमने चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो अभी इसको हमने 2 से 2.5 मिनट तक पकाना है। तो ये देखें, ये मटर जो हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसमें हमने अंडे डालने हैं। अंडे मैंने 5 अदद लिए हैं। आप जितने आपकी मर्ज़ी हो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडों को तोड़ लिया था, प्याली में डाल लिए। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा हल्का सा इनको हम तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। तो अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है ताकि ये थोड़ी से पक जाएँ, सेट हो जाएँ। तो फिर हम इनको मिक्स करेंगे। एकदम से हम इसको मिक्स करेंगे तो फिर ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा ये फिर बारीक हो जाएंगे। तो थोड़ी देर ढक दिया मैंने। 2 मिनट के बाद इसको फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये थोड़े थोड़े से हमारे जो हमने अंडे इसमें डाले थे ये पक चुके हैं। अब इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। तो आपको ये ऐसा ही लगेगा जैसे आप मटर कीमा बना रहे हो। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप कहेंगे कि वाकई हमने आज कुछ बनाया है, क्योंकि हम मटर आलू की जो रेसिपी है वो तो हमने बहुत दफ़ा बनाई है। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाल दिया इसके ऊपर कटा हुआ इस टाइम पे, और थोड़ी देर के लिए इसको हम दम लगा देंगे। हल्की आंच पे इसको 2 से 3 मिनट तक दम लगाया है। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू भी आ रही है और घी बिल्कुल निकल आया है और बहुत अच्छे से हमारे जो मटर और अंडे हैं तैयार हो चुके हैं। तो आपको देखने में लग रहे होंगे बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़ेदार। और आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अल्लाह